प्रिय छात्रों, आज सप्तम वर्ग के लिए मैं 3 श्लोक इसे पहले वीडियो में बताया है और दूसरे वीडियो में फिर दूसरे 3 श्लोकों का अध्यापन मैं करने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनेंगे। वर्ग सप्तम के छात्रों के लिए है। पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता हि परमं तपः पितरे प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। कहा कि पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता ही परमं तपः। इस श्लोक में पिता के महत्व को दर्शाया गया है। सभी जानते हैं, जगत के पिता हों या अपने जन्मदाता हों, जनक कहलाते हैं। वो पिता का महत्व बहुत ही सृष्टि करता है। पिता जगत के पिता जैसे ब्रह्मा हुए, उसी तरह हमारे भी ब्रह्मा सदृश हैं। तो कहा है पिता स्वर्ग, पिता ही स्वर्ग हैं। मतलब पिता के चरण कमल, पिता का जो आश्रय है वह सब हमारे लिए स्वर्ग के समान सुख देने वाला है, ऐसा। और पिता धर्म, पिता ही धर्म है। मतलब हमें पिता की सेवा करने से ही सारा धर्म हासिल हो जाएगा। हमें अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म का जो स्वरूप है वो पिता है ना। इसीलिए पिता के पास ही, पिता की सेवा से ही हमें धर्म होगा। पिता धर्म इसलिए कहा गया है, भाव है। पिता ही परमं तपः, कहा कि पिता ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। परमः तपः मतलब सर्वश्रेष्ठ तपस्या, यानी पिता की सेवा करना, पिता की बातों में रहना, पिता का आदर करना, यही सबसे बड़ी तपस्या है। यह कहने का भाव पिता को ही सर्वोपरि बताया गया है। पितरी प्रीतिमापन्ने, कहा कि पिता के खुश होने पर, प्रीतिम प्रसन्नता से, आपन्न होने पर, पूरी प्रसन्नता युक्त हो जाने पर पिता के, कहा कि प्रियंते सर्वदेवता, सारे देवता प्रसन्न होते हैं। इसीलिए लोग कहता है कि प्रथम देवता माता पिता है। तो इसमें पिता के महत्व को दर्शाया गया है ना, कि पिता क्या होते हैं। तो इसलिए हम छात्रों को पितरी में सप्तमी एक वचन है। प्रियंते प्री धातु है। पिता स्वर्ग, पिता में प्रथमा है, स्वर्ग में भी प्रथमा है, धर्म में भी प्रथमा है। परमम तपः, सर्वश्रेष्ठ तप है। यहाँ तप का विशेषण है परमम और तपः विशेष्य है। परमम तपः विशेषण विशेष्य है। ही का अर्थ होता है निश्चित रूप से, अव्यय है यह, ठीक है। अब कोई सर्वदेवता मतलब सर्वे देवता, ये देवता सन्ति धरायां सर्वे देवता प्रियन्ते प्रसन्नाः भवन्ति इत्यर्थः। पितरी प्रीतिमापन्ने, यदा पिता प्रसन्नः भवति तदानीं तदुपरान्तं सर्वे देवा प्रियन्ते प्रसन्नाः भवन्ति इत्यर्थः। अतः सर्वेषां छात्राणां, न केवलं छात्राणां अपितु सर्वेषां मानवानां कर्तव्यं वर्तते पितुः शुश्रूषा। पितुः वचनानुपालनं, वचनस्य अनुपालनं, पितुः श्रद्धया, पितरं प्रति श्रद्धया समर्पणम् इति सर्वेषां मानवानां कर्तव्यं विद्यते। अनेन श्लोकेन माध्यमेन कविः कथयितुम् इच्छति। अतः अहमपि एतत् अस्य कथनस्य समर्थनं करोमि। पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पिता की बातों को मानना चाहिए, तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा। और पिता के प्रसन्न होने पर सारे देव प्रसन्न होते हैं। आगे, भूमेर्गरीयसी माता स्वर्गादुच्चतरः पिता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इन श्लोकों को रखने का एक भाव यह भी है कि बाल्यावस्था में ही बच्चों में संस्कार सुदृढ़ होता है। जब आप संस्कार सुदृढ़ हो जाएगा तो उन्हें आगे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इसलिए भारतीय संस्कार जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, वह संस्कृत से ही, संस्कृत में बसती है। इसलिए संस्कृत के माध्यम से उन बालकों में बाल्यकाल में ही ऐसे संस्कार स्थापित कर दिए जाए जिससे आने वाला जीवन उनका सरल हो, उनके संस्कारों का कभी क्षरण नहीं हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न जाए। इस भौतिकवादी चकाचौंध की दुनिया में भी उनके संस्कार दिखाई पड़े अक्षुण्ण रूप से। यही शिक्षा का माध्यम होता है, यही शिक्षा का उद्देश्य होता है। इसीलिए लिखा भूमि गरीयसी माता। भूमि
से बढ़कर माता है। गणीयसी, गुरु शब्द से ईयशुन प्रत्यय लगता है कंपैरेटिव फॉर्म में, तुलनात्मक तुलना अवस्था में डिग्री पढ़ेंगे तो गणीयसी बनता है। जैसे महत से महीयसी बनता है, तो अधिक महान। गणीयसी माने अधिक बढ़कर। तो भूमि से माता, भूमे गणीयसी माता, भूमि से बढ़कर क्या है? माता है। और स्वर्गात उच्च तरह पिता, फिर यहाँ तरफ प्रत्यय है, वो भी कंपैरेटिव फॉर्म में, उच्च जोर तरफ, उच्च तरह। और स्वर्ग से भी बढ़कर पिता है। भूमि से बढ़कर माता है, अधिक महान, श्रेयसी। और स्वर्ग से भी बढ़कर पिता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कहा कि माता और मातृभूमि यह स्वर्ग से भी बढ़कर है ना। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी आया है ये रामायण में। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वहाँ वाल्मीकि रामायण से लिया गया है कि लक्ष्मण जो कहते हैं कि वहाँ लंका में राज करने के लिए, तो राम जी का जवाब आता है, ये लक्ष्मण, इस सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐ लक्ष्मण, ऐ स्वर्णमयी लंका नौ में लक्ष्मण रोचते, यह सोने की लंका मुझको अच्छी नहीं लगती, मैं इसको राजपाट करने नहीं आया हूँ, मुझे सोना नहीं यहाँ से लेना है। कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। इसलिए चलो अपने यहाँ अयोध्या, भारत, हिंदुस्तान, कौशल, श्रावस्ती जो हमारे अपने नगर हैं, इसकी ओर चलो। इसलिए यह जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये वाल्मीकि की कल्पना है, महर्षि वाल्मीकि की। तो ये समझ गए। भूमेह जो गरीयसी, गरीयसी कैसे बना बता दिए। माता प्रथमा एक वचन है, मूल शब्द है मातृ। स्वर्गाद उच्च तरह, स्वर्गाद हो गया है, तो का द हो गया है, प्रथम वर्ण अपने तृतीय वर्ण में बदल गया है, आगे स्वर रहने के कारण उच्च तरह, उच्च तरह बना है, उच्च जोड़ तरफ प्रत्यय लग करके। जननी प्रश्न बनेगा का, जन्मभूमिश्च जन्मभूमि जोड़ च, फिर स्वर्गादपि में भी वही चीज है, स्वर्गात जोड़ अपि, फिर गरीयसी है, गुरु जोड़ ईयशुन प्रत्यय है, तुलना बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आप सब इसका व्याकरण भी। भूमेह में षष्ठी एक वचन है ना। यहाँ पर पंचमी है, कंपैरेटिव फॉर्म में भूमेह गरीयसी माता, भूमि से बढ़कर है माता। इस श्लोक में पूरा हो गया। अब लास्ट श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जयेत् तादृशं मित्रं विष्कुंभं पयोमुखम, विष्कुंभम पयोमुखम। कहा परोक्षे कार्यंतारम, परोक्षे मतलब परोक्ष में कार्य को नष्ट करने वाले, आंखों के ओझल, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने में आंखों के सामने प्रिय वचन बोलने वाले ऐसे अगर मित्र हो, तो कहता है वर्जयेत् तादृशम मित्रम, वैसे मित्र को छोड़ देना चाहिए जो सामने में चिकनी चुपड़ी मीठी बातें करें, प्रिय बातें करें, और परोक्ष में कार्य में नुकसान उत्पन्न, बाधा उत्पन्न करें, कार्य को नष्ट करने का प्रयास करें। कहा कि ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। वर्जयेत् विधिलिंग है ना। तादृशम अव्यय है, वैसे, मित्रम मित्र को, तादृशम मित्रम नपुंसक शब्दोयम। और तो कहा कि विष्कुंभम पयोमुखम, कैसा है जैसे कोई घड़ा हो, कुंभ माने घड़ा, और पूरे घड़े में विष भरा हो, अब पयः मुखम, और उसके मुख पर दूध हो रख दिया गया, वो दिखाई नहीं पड़ता हो कि सारा घड़ा विष से भरा हो, अब मुख पर उसके दूध रखा हो। ठीक उसी प्रकार से वो मित्र होते हैं। इसलिए विष्कुंभम पयोमुखम एतादृशम मित्रम वर्जयेत्, झटिति वर्जयेत्, विलंबम न कुर्यात् इत्यर्थ है। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।